बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 है मेथड्स ऑफ एनालिसिस। हमारे पास में नोडल एनालिसिस है और मैश एनालिसिस है। तो क्लास के अंदर हमने केसीएल और केवीएल भी कवर किया है, तो इसकी इन डेप्थ एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। हमारे पास जो आर्टिकल जो मिसिंग था बिफोर दी कोविड हॉलीडेज, वो हमारे पास ये एक केस था नोडल एनालिसिस का जो हमने कवर नहीं किया था। वहाँ से थोड़ी सी स्टार्टिंग करके फिर मैश एनालिसिस पे जाते हैं। हमारे पास एक केस था जो कवर नहीं हो सका क्लास के अंदर भी, यहाँ से हम कवर करते हैं। वो ये है कि फिगर 3.7 है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है। हमें पता है ये सुपर नोड है, इसकी सारी एनालिसिस हम लोगों ने क्लास के अंदर की हुई है कि सुपर नोड की इक्वेशन लगाओ, और सुपर नोड की इक्वेशन लगाने के बाद ओमिट सुपर नोड एंड ट्रीट सुपर नोड एज वन नोड एंड अप्लाई KCL, यू विल गेट द आंसर। वो ठीक है, वो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर एक और बात है, कितने नोड्स है सर्किट के अंदर? 1 2 3 और 4 V4 0 है, ठीक है। और V1 टू ग्राउंड, हम यहाँ पर देखें कि V1 टू ग्राउंड अगर देखें पूरा एक सोर्स V1 टू ग्राउंड, हमारे पास कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट स्वाइक 10 वोल्ट सोर्स के अलावा कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक हो गया। तो जब भी नोड और ग्राउंड के दरमियान कोई भी रेजिस्टर या एलिमेंट नहीं होगा और डायरेक्टली एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, तो उस वक्त V1 की वैल्यू डायरेक्टली सेम वोल्टेज दैट इज द सोर्स वोल्टेज, दैट इज V1 प्लस है तो V1 पे प्लस हो जाएगा, ग्राउंड माइनस की तरफ है, इसका मतलब है V1 और 10 V1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पर आप प्लस कर दें, यहाँ पर आप माइनस कर दें, तो V1 और ग्राउंड के दरमियान कितनी वोल्टेज हुई? 10 वोल्ट, ठीक हो गया। अब V1 को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें पता है कि V1 यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पर देख लें 10 वोल्ट है, नीचे देख लेंगे तो 10 वोल्ट, V1 रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या है? 10 वोल्ट है, ठीक है जी। ये देख लें आप पूरा, तो ये अगर यहाँ पर V3 हो, रेजिस्टर ना हो, तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सोर्स हो तो V3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा डायरेक्टली। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आ जाए इस तरह तो, वरना नहीं। और ये प्लस है सोर्स के साथ, इसलिए प्लस 10 होगा, V1 इज इक्वल टू प्लस 10। अगर ये प्लस की जगह माइनस ऊपर हो और माइनस की जगह प्लस नीचे ग्राउंड की तरफ हो, तो साइन कन्वेंशन रिवर्स होगा, तो V1 इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट। ये केस रह गया था समझाने के लिए, उसको याद रखें, अगर इस किस तरह का केस आए तो उसको डायरेक्टली हमने करना है। ये हम लोगों ने लास्ट केस क्लास के अंदर किए थे। एग्जाम्पल 3.4 में हमारे पास 2 सुपर नोड बनते थे, ठीक है जी। 2 सुपर नोड बनते थे, तो हम लोगों ने पहले 2 सुपर नोड की 2 अलग अलग इक्वेशंस लिखी थी। उसके बाद हम लोगों ने दोनों सुपर नोड्स A और B को हमने ट्रीट किया था वन नोड और KCL लगाया था इस पर, ठीक हो गया। ये भी हम कर चुके हैं क्लास के अंदर। अब हमने स्टार्ट करना है मैश एनालिसिस, ठीक है जी। मैश एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सर्किट डायग्राम वैसे रफली बना हुआ है 3.15, ठीक है जी। एक डायग्राम बनी हुई है, फॉर एग्जांपल कहता है प्लेनर सर्किट विद क्रॉसिंग ब्रांचेस, ये देख लें, ये प्लेनर सर्किट है। दूसरा कहता है द सेम सर्किट रीड्रॉन विद नॉन क्रॉसिंग ब्रांचेस, सर्किट सेम है विद नॉन क्रॉसिंग ब्रांचेस है, आपस में इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं कर रही, ठीक है जी। तो ये आप नॉन क्रॉसिंग ब्रांचेस के साथ सर्किट है, ये ऊपर जो सर्किट बना हुआ है क्रॉसिंग ब्रांचेस के साथ है, और नीचे जो सर्किट बना हुआ है फिर नॉन क्रॉसिंग ब्रांचेस है, और ये C नॉन पोलर सर्किट है। मतलब दिस इज द डिफरेंट वे हाउ टू ड्रॉ अ सर्किट। तो मैंने आपको ये कहा था कि सर्किट अगर इस किस्म का दिया हो, जिस तरह ये बनाया हुआ है A में, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, कोशिश करेंगे सर्किट को सिंप्लीफाई करके बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो। सर्किट को सिंप्लीफाई करके बना लेंगे, फिर देखेंगे सर्किट में कितने जो हैं वो मैशेज हैं, कितने लूप्स हैं, फिर सर्किट को एनालाइज करेंगे, ठीक हो गया जी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लोज पाथ कितने हैं? 1 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये पूरा 5, तो कितने कितने लूप क्लोज पाथ्स हुए? 5। तो याद रखिएगा, फिर वही बात रिपीट करेंगे, 5 क्लोज पाथ होंगे, ठीक है। 5 मैशेज हैं या 5 क्लोज पाथ्स हैं, 5 इसकी इक्वेशंस बनेंगी, 5 इसके वेरिएबल्स होंगे, 5 आंसर आएंगे, ठीक है जी। हम एक स्टार्ट करते हैं, नीचे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उसने सिंपल एग्जाम्पल दे दी है 3.17 की। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्किट है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 यूजिंग KVL कहता है, तो भी इशारा जाएगा कि ये मैश एनालिसिस की तरफ हमें कह रहा है, ठीक है। और अगर वो हमें कह रहा है कि अप्लाई मैश एनालिसिस, तो भी हमने KVL ही लगाना है, ठीक है जी। तो KVL और मैश एनालिसिस, ठीक है। KCL और नोडल एनालिसिस ये अलग अलग हैं,
तो हम लोगों ने सबसे पहले एक सर्किट को देखना है, सर्किट को रीड्रॉ बैक कर लिया, उसके बाद दोबारा बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर सबसे पहले हमने देखे कि लूप्स कितने हैं, 1 2, ठीक है, ये लूप्स हैं 2, इसका मतलब है दो अंदर मैश, दो करंट्स के मैशेस बने, क्लोज पाथ्स बनेंगे, ठीक है जी। फिर देखेंगे डिपेंडेंट एलिमेंट कोई गिवन है, नहीं है, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट है, ठीक हो गया। हम लोगों ने क्या किया खुद से, अब ये स्टेप 1 है, क्या है स्टेप 1, हम लोगों ने देखा कि हमने खुद से एक करंट की डायरेक्शन, जैसे क्लास में मैंने कहा था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन असाइन करेंगे, काउंटर भी कर सकते हैं, पर एक इस तरह नहीं करेंगे कि एक में क्लॉकवाइज एक में काउंटर क्लॉकवाइज, बल्कि दोनों में क्लॉकवाइज करेंगे। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली I1 में भी, एक लूप 1 में भी, और लूप 2 में भी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन I2 की ले ली, और हमने KVL अप्लाई कर लिया पहले 1 में, फिर हम अप्लाई करेंगे 2 में, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, I1 की वैल्यू भी आ जाएगी और I2 की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। ये सिंपल एक मेथड है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी एग्जाम्पल, ठीक है जी। एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी जी, एग्जाम्पल इज 3.5, ठीक है जी। हम लोगों ने सबसे पहले सर्किट को देखेंगे, सर्किट किस किस्म का है, सर्किट में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन क्या पूछता है, फॉर द सर्किट इन द फिगर 3.18, ठीक है जी। फाइंड द ब्रांच करंट्स बताएं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। ब्रांच करंट्स का मतलब ये है उसका यूजिंग मैश एनालिसिस है, ठीक है जी। ब्रांच करंट्स का मतलब है ये जो I1 मैंने इशारे में दिए हुए हैं, ये आपको नजर आ रहा है I1, फिर ये आपको I2 नजर आ रहा है, ठीक है, फिर ये आपको I3, कहता है इसकी बात कर रहा है कि ये निकालो, यानी ये आपको गिवन है, इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। एक बात तो याद रखिएगा, यूजिंग मैश एनालिसिस है, क्या कहता है, यूजिंग मैश एनालिसिस है, यानी कि मैश एनालिसिस के बगैर आप और मेथड नहीं लगा सकते। अगर ये मेथड गिवन ना हो तो KCL लगा सकते हैं इस नोड पे, KCL नोड दो ही हमारे पास नोड हो जाएंगे, एक नोड ये होगा और दूसरा नोड हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है जी। ये बाकी जो नोड्स दरमियान में है नॉन कंट्रीब्यूटिंग नोड्स हैं, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एक 1 नोड ये हो जाएगा 2 नोड, तो दो नोड 2 इक्वेशनें लग जाएंगी KCL की और आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने को कहता है कि यूजिंग मैश एनालिसिस, तो मैश एनालिसिस मेथड क्या है, सबसे पहले क्लोज पाथ निकालो, कितने हैं, एक क्लोज पाथ निकाल दिया, दूसरा क्लोज, 2 क्लोज पाथ, अच्छा आप क्लॉकवाइज की डायरेक्शन चलाओ, एक की I1 और फिर I2, ठीक हो गया जी। ये I1 वो करंट है जो पूरा का पूरा क्लोज पाथ से गुजर रहा है, आप देख रहे हैं ये I1 5 से भी गुजर रहा है, फिर ये 10 से गुजरता है, 100 से गुजर रहा है, पूरा अपना काम कर रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब है I1 का हिस्सा 10 के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है जी, सर तवज्जो के साथ। दूसरा देखें I2 है करंट, कौन सा करंट है I2। अब I2 देखें आप 6 से जा रहा है, पूरा 4 से जाएगा, फिर 10 ओम के साथ इसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसका इफेक्ट जरूर आएगा लाजमी, और फिर 10 ओम के साथ भी कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ओम का जो रजिस्टर हमारे पास है इज इन द सेंटर, ठीक है जी। 10 ओम रजिस्टर इज इन द सेंटर, ठीक है जी, इज इन द सेंटर। सेंटर का क्या मतलब हुआ कि I1 फ्लो कर रहा है और इसके से कुछ अपना पार्ट प्ले कर रहा है, I2 गुजर रहा है, पार्ट प्ले कर रहा है, इसका मतलब 10 ओम रेजिस्टेंस दरमियान में आ गया। तो जब इक्वेशन KVL की लिखेंगे, I1 की लिखेंगे, तो चूंकि I1 का हिस्सा I2 के अंदर 10 ओम के अंदर I1 भी आता है और 10 ओम के अंदर I2 भी आता है, तो एक लूप की इक्वेशन लिखेंगे तो 10 ओम के साथ दोनों का हिस्सा दोनों का कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, और जब I2 की बारी आएगी लूप 2 की तो फिर 10 ओम के साथ लूप 2 की इक्वेशन भी लिखेंगे। तो 2 इक्वेशनें बना लेंगे KVL की, पहले एक लूप की और फिर हमारे पास दूसरी लूप की, फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई, और हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है जी। और KVL की इक्वेशन का क्या तरीका, वो जो बताया था कि वोल्टेज सम ऑफ द वोल्टेज राइज इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स, ठीक हो गया। अब हम लेते हैं जी क्या लेते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें लूप 1 लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लूप 1 लेके चल रहा हूँ, ये देख लें गौर से कि माइनस से प्लस राइज हो गया 15 होगा। इसने क्या किया हुआ है, इसने राइज को उधर लिखने की बजाय ऑथर ने माइनस का लिख दिया। हम इसकी इक्वेशन मर्जी इसकी इक्वेशन से चलें तो भी आंसर ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ -2 प्लस राइज है, ठीक है जी। राइज वाले एक तरफ लिखेंगे, -2 प्लस राइज हो जाएगा, ठीक है। आगे ये 15 होता चला जाएगा 0 के इस तरफ, तो +15 यहाँ पे आ जाएगा, राइज हो जाएगा। अब 5 से लूप करंट गुजरेगा तो 5I1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5I1 हो जाएगा, ठीक हो गया।
आगे है 10 ओम। अब 10 ओम के अंदर कौन सा गुजर रहा है, I1 भी गुजर रहा है, I2 भी गुजर रहा है। तो जब 10 ओम की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10, ठीक है जी, 10 इंटू, पहले लूप 1 में, चूंकि हम लूप 1 में हैं तो हम इस लिखेंगे I1 माइनस I2, ठीक हो गया। ये लिख लेंगे क्योंकि दोनों का हिस्सा है, तो पहले चूंकि हम लूप 1 में है तो I1 पहले लिखेंगे माइनस I2, दोनों करंट्स माइनस करेंगे, ड्रॉप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना है। सो 10 इंटू I1 माइनस I2। आगे चलते हैं जी, प्लस टू माइनस ड्रॉप, राइज नहीं हो रहा, देखिए नीचे जाएंगे तो प्लस टू माइनस ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है तो राइज कैसे में नहीं लिख सकते, यहाँ पे तो प्लस 15 आ जाएगा, ड्रॉप वाला 10 उधर चला जाएगा, तो प्लस 10 इधर हो जाएगा। ये ड्रॉप्स हैं, ये क्या है, सारे के सारे ड्रॉप्स हैं। और ये माइनस 15 क्या है, राइज है, ये उधर चला जाएगा तो प्लस 15 बन जाएगा। इक्वेशन 1 खत्म, ठीक है जी। इसको सिर्फ सॉल्व कर दिया पूरे को, 15 को, 10 को, तो हमारे पास उसने सिंपल इक्वेशन बना ली है, 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 1। 15 5 के साथ 1 और 2 और 10, 2 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 1 5 जार 5। तो सिंपल कर दिया इक्वेशन को, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ना भी करें तो आंसर सेम आएगा। अच्छा, अब हम जाते हैं लूप 2 में। लूप 2 में चले गए, अब चलाते हैं जी क्लॉकवाइज का लूप, पूरा क्लॉकवाइज का लूप। माइनस से प्लस, राइज, राइज वाले को 10 को उधर लिखो, इसने माइनस से लिखा है तो माइनस का मतलब है राइज, ये उधर जाएगा 0 के इस तरफ तो क्या हो जाएगा, प्लस 10, ठीक हो जी। आगे जाते हैं 10 की तरफ, 10 में तो I1 भी जा रहा है, 10 में I2, चूंकि हम लूप 2 में हैं तो हम I2 माइनस I1 करेंगे, याद रखें इस बात को। तो प्लस 10 I2 माइनस I1, क्योंकि हम लूप 2 में हैं तो I2 को पहले लिखेंगे और I1 को बाद में लिखेंगे। जब हम लूप 1 में थे तो हमने I1 पहले लिखा था, ठीक है जी। अब हम लूप 2 में हैं तो हम I2 पहले लिखेंगे। सो 10 इंटू I2 माइनस I1, ये लिख लिया। आगे चलती हैं जी, आगे क्या है जी, 6 ओम का रेजिस्टर है, उसमें तनहा अकेले करंट कौन सा गुजर रहा है, I2। सो प्लस 6I2, ठीक है जी, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और वो 6I2 क्या होता है, रेजिस्टर के हमेशा ड्रॉप होता है, 10 ओम के अंदर ड्रॉप होगा। आगे क्या है, 4 ओम रेजिस्टर, इसके अंदर ड्रॉप होगा, प्लस 4I2, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेना, करें तब भी ठीक है, दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर में पुट करेंगे, I1 आ जाएगा, I2 आ जाएगा। जब ये I1 I2 आपके पास आ गए, आगे मसला ही हल हो गया। वो कैसे, अब आप क्या करेंगे, you need to find I1. So I1 was the same current I1 that was flowing through 5 ohm resistor, ठीक है जी। जिस तरह के इस बंदे ने क्रैमर रूल से निकाला हुआ है, कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास डायरेक्ट मैट्रिसेस फॉर्म में होता है। I1 1 आ गया और I2 भी 1 आ गया, दोनों आ गए 1 1, दोनों 1 1 आ गए, ये भी 1 हो गया और ये भी हमारे पास 1 हो गया। एंड व्हाट इज I3 इज I1 माइनस I2। I3 वो करंट है जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन I1 की भी है, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसकी है, I2 की भी है, क्योंकि दोनों लूप्स हैं तो 10 ओम से फ्लो कर रहा है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि इस से भी गुजर रहा है 10 ओम से, पूरी वायर के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, I1 से भी गुजर रहा है, तो दोनों का जब डिफरेंस लेंगे I1 पहला माइनस I2, I3 आ जाएगा। दोनों को चूंकि हमारे पास I1 कितना है 1, I2 कितना है 1, सो 1 माइनस 1, I3 से कितना करंट गुजर रहा है 0, ये देख लें आप, सिंपल है। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये ऑनलाइन एग्जाम में कभी मार नहीं खाएंगे, आसान है। ये भी सेम है, 2 लूप्स में ले लेंगे, KVL लगा लेंगे, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, मैट्रिसेस फॉर्म पुट करके आंसर आपके पास आ जाएगा, नो डिफरेंस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल 3.6 है, मुश्किल सर्किट बन जाता है लेकिन परेशानी की बात नहीं है। इसमें क्या मसला है, इसमें हमारे पास जो है वो है 3 लूप्स हैं। कितने लूप्स हैं भाई, 3 लूप्स हैं। हमने 3 लूप्स देखे, 1 2 3, क्लॉकवाइज चला लिया, I1 क्लॉकवाइज, I2 क्लॉकवाइज, I3, ठीक है। ये जो इशारे इसने दिए हुए हैं ये ऑथर ने अपने, इनके साथ हमने छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है जी। कहता है यूज मैश एनालिसिस टू फाइंड I0 नॉट क्या है जी, I0 क्या बला है, I0 क्या बला है, ये आखिर है, मुझे मालूम करके दो, ठीक है जी। I0 क्या है, मुझे आखिर में मालूम करके दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनसे कुछ भी हमने नहीं करना, सबसे पहले हमने KVL इक्वेशन लिखानी है। चलो जी हम लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन हम जरा देखते हैं कि देखें जरा सा, इससे ऊपर जाएं तो लूप 2 है, इससे नीचे जाएं तो लूप 3 की बाउंड्री है, तो 3 के अंदर I1 का हिस्सा भी है, 2 की बाउंड्री के अंदर भी I1 का हिस्सा है, तो उसका मतलब है I1 I2 10 ओम के साथ कंट्रीब्यूशन हो जाएगी दोनों तरफ, और 12 ओम के साथ I1 की भी होगी, I3 की भी होगी, ठीक हो गया।
अगली बात इसमें नोट करें, वो ये क्या, वो ये है कि यहाँ पे लगा हुआ है डिपेंडेंट एलिमेंट। डिपेंडेंट क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स फॉर आई नॉट। आई नॉट इसका मतलब है ये आई नॉट है, दिस इज आई नॉट, यू नीड टू फाइंड आई नॉट। सो आई नॉट का इशारा किधर है, आई नॉट का इशारा ये दिया हुआ है। आई नॉट इज बेसिकली द करंट फ्लोइंग थ्रू अ 10 ओम रेजिस्टर। क्या होगा जी, 10 ओम रेजिस्टर का जो हमारे पास 10 ओम रेजिस्टर है, वो जो करंट है 10 ओम रेजिस्टर का जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, दैट इज आई नॉट। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले इक्वेशन को सिंपल करके लिखेंगे, आखिर में हम देखेंगे आई नॉट क्या बुलाए, उसको 4 आई नॉट की फॉर्म में लिख लेंगे। तो चलते हैं पहले लूप 1 पे, केवीएल अप्लाई किया, -2 प्लस राइज 24 राइज होगा, माइनस लिखा हुआ है, परेशानी की बात नहीं है, इसको जीरो की इस तरफ लेके चला जाए, प्लस 24 हो जाएगा। राइज 10 ओम से नॉर्मली ड्रॉप होता है, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन किसकी है, आई1 की भी है, आई2 की भी। तो हम आई1 में हैं, चूंकि लूप 1 में है, 10 इंटू आई1 माइनस आई2 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे क्या है, आगे फिर नीचे नीचे जाएं तो 12 आता है, 12 के अंदर कंट्रीब्यूशन आई1 की भी है और आई3 की भी है। सो प्लस 12 इंटू आई1 माइनस आई3 इज इक्वल टू, ये -24 उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व कर लें, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फॉर मैश 2 इसके अंदर दोबारा लगाएं केवीएल, राइज और ड्रॉप। जब इसके अंदर मैं गया तो मैंने देखा कि 4 ओम कॉमन है, 4 ओम का रेजिस्टर कॉमन है। क्यों, इसमें आई2 भी फ्लो कर रहा है और आई3 का हिस्सा भी है। अच्छा, अब क्या करूंगा, 10 ओम के अंदर भी कंट्रीब्यूशन है, 24 अलग है, 24 अलग है। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे कोई भी राइज नहीं हो रहा, क्योंकि रेजिस्टर के अंदर सारा जो उसका बिहेवियर है वो क्या होता है, ड्रॉप बिहेवियर है। क्या बिहेवियर है, ड्रॉप, ड्रॉप का बिहेवियर है। ठीक है जी, मैं मैश 2 के अंदर गया तो मैंने लगाया जी 10, सबसे पहले कहा 10। अब चूंकि मैं लूप 2 के अंदर हूं, 10 इंटू आई2 माइनस आई1, ठीक हो गया, प्लस 24 आई2 अलोन, 24 आई2 इज अलोन। ठीक है, ये हो गया। अब 4 के अंदर कॉमन है, प्लस 4 इंटू आई2 माइनस आई3 होना चाहिए, प्लस 4 आई2 माइनस आई3 इज इक्वल 0। सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरी क्वेश्चन बन गई। अब तीसरी क्वेश्चन बनी, तीसरी क्वेश्चन के अंदर भी देखो कि 4 ओम का कॉमन है, इसमें क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो चूंकि हम लूप 3 के अंदर हैं तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप में 4i3 माइनस आई2, 4i3 माइनस आई2 प्लस 12 कॉमन है तो i3 के अंदर है तो i3 माइनस आई1, बिल्कुल जी, 12 i3 माइनस आई1 प्लस 2 माइनस ड्रॉप, प्लस 2 माइनस ड्रॉप प्लस 4 आई नॉट, कुछ पता नहीं है क्या है आई नॉट बोला, ड्रॉप के अंदर है। इक्वेशन हमने सेट कर ली तो हमारे पास जो है जी ये आ गया। अच्छा, जब इक्वेशन बराबर कर लिया, आपके पास आई नॉट आ गया, और आई नॉट है क्या चीज हमें अभी नहीं पता, ये आई नॉट है, जरा गौर से देखेंगे तो आई नॉट है। ठीक है जी, आई नॉट ये है। नोट पे केसीएल अगर लगाएं, यहाँ पे आप अगर केसीएल इस जगह पे हम लगाते हैं तो हम देखते हैं आई1 इज एंटरिंग, I1 is equal to I0 is leaving plus I2 is leaving. So I1 is equal to I0 plus I2 and I0 is equal to I1 minus I2. I0 is equal to I1 minus I2. KCL आपने लगाया है, so I0 is equal to I1 minus I2 इस नोट पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये तरीका है, वेरी सिंपल। और अगर शॉर्टकट है तो शॉर्टकट में ये है कि देखें इसमें से I1 भी फ्लो कर रहा है, I2 भी फ्लो कर रहा है, कॉमनली दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I0। तो ये I0 की वैल्यू यहाँ से उठाई और 4i किधर था, 4I0, ये इसमें पुट करें, सॉल्व करें, तीन क्वेश्चनों को आंसर आ जाएंगे। फिर आपसे जो भी पूछता है, करंट पूछता है, वोल्टेज पूछता है, और जो भी आपसे वोल्टेज ड्रॉप आउट डिसिपेशन, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है जी, ये तो सिंपल हो गया। अब दो बातें पीछे बच गई, कौन कौन सी? एक बात हमारी बची है कि मैश एनालिसिस विद करंट सोर्सेज। जैसे मैंने कहा था कि डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स अगर लगी हुई है नोड और ग्राउंड को तो आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। इसी तरह अगर करंट सोर्स लूप के अंदर अकेले लगी हुई है डायरेक्ट, तो कोई जरूरत नहीं है फर्दर एनालिसिस की, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल करते हैं जिससे काम हमारा सिंपल हो जाएगा। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.6 का सर्किट है, ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैश एनालिसिस की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, अब चलते हैं जी मैश एनालिसिस विद करंट सोर्सेज। उसमें पहला केस डिस्कस करते हैं। ये देख लें आप, हमारे पास मैश एनालिसिस है। ठीक है जी, दो हमारे पास लूप्स हैं। ठीक है जी, I1 चला दिया, I2 चला। अब I2 जब चलाया आपने तो देखा 6 से भी गुजरता है, ये I2 3 से गुजर कर जाता है। इसका मतलब ये है
5 ओम की जो 5 एम्पेयर की जो करंट सोर्स है वो ऑलरेडी लूप के अंदर है। ये देख रहे हैं आप, इस एलिमेंट से लेकर सॉरी इस एलिमेंट से लेकर इस एलिमेंट से लेकर और एंड तक हमारे पास पूरा का पूरा, ये देखें, ये लूप ही है। अगर आप गौर करें तो ये कि पूरा का पूरा क्या है, हमारे पास एक लूप है, खुद एक लूप है, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे लूप पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है। क्या है? I2 है। दूसरी बात हो गई सिंपल सी। और तीसरी बात हम ये देखते हैं वो क्या है, तीसरी बात ये है कि I2 जब 3 ओम से आगे हम इसको अगर करें, कंसिडर करें, 6 से जाएगा, 3 से जाएगा, आगे इसका आंसर है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर की करंट सोर्स ऑथर ने खुद दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 एम्पेयर ही वो करंट है जो इस पूरे लूप में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। एक बात हो गई, ठीक है जी। अब दूसरी बात गौर से सुननी है, वो क्या? वो ये है कि जब I2 को आप कंसिडर करेंगे 3 से लेकर जाएंगे क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और आपका लूप काउंटर क्लॉकवाइज है, वो नीचे की तरफ है। देख लें, ये देखें, ये नीचे की तरफ एरो है, इसका एरो क्या है, नीचे की तरफ, और ये एरो अप है। अब डायरेक्शन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो चूंकि हमारे कन्वेंशन क्लॉकवाइज से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो I2 इज इक्वल टू +5 की बजाय -5 एम्पेयर होगा। कितना होगा जी? I2 इज इक्वल टू -5 एम्पेयर। डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं। देखेंगे, हाँ, डायरेक्शन क्या है, ये नीचे है। अच्छा, मेरी तो कन्वेंशन तो नीचे की तरफ है, इसने ऊपर बनाई हुई है, अब इसे अपोज कर रही है। क्या कर रही है? अपोज। तो I2 इज इक्वल टू -5 एम्पेयर। हाँ, ठीक है जी, माइनस आ जाएगा। अगर एग्जाम्पल ये एरो ऊपर की बजाय अंदर नीचे एरो बना होता, तो I2 नीचे है, ये खुद भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो I2 इज इक्वल टू +5 एम्पियर डायरेक्ट आ जाता। ठीक है जी, ये खुद कर लेंगे। अब हम, ये तो सिंपल है। अब दूसरा केस जो आखिरी केस है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है सुपर मैशेस। जैसे सुपर नोड्स किए थे ना, अब सुपर मैशेस करेंगे। क्या करेंगे? सुपर मैशेस। सुपर मैश एनालिसिस सिंपल तो हमने कर ली, मैश एनालिसिस विद हमने करंट सोर्सेज भी कर ली। अब है मैश एनालिसिस विद सुपर मैशेस। सुपर मैश कब बनती है, जरा तवज्जो के साथ सुनेंगे। फिगर 3.23 बनी हुई है आपके सामने। आप ये देख रही हैं कि इसमें कितने क्लोज पास हैं, 2, 1 और 2। ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्लोज लूप्स के दरमियान पैरेलल में करंट सोर्स आ गई। देख रहे हैं, करंट सोर्स आ गई और साथ सीरीज में क्या लग गया, रेजिस्टर। लगे या ना लगे, करंट सोर्स आ गई बीच में। ये केवीएल से हल नहीं हो सकता। I1 में कौन सा हिस्सा 6 का है, I2 में कौन सा हिस्सा 6 का है, ना 2 है ना 4 है, कुछ पता नहीं। तो यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जब भी आपके पास दो लूप्स के दरमियान, वहां पर क्या था हमारे सुपर नोड में, दो नोड्स के दरमियान, ठीक है जी, यहां पर क्या कहेंगे, दो लूप्स के दरमियान, लूप 1 और लूप 2, दो लूप्स के दरमियान जब भी पैरेलल में क्या आ जाए, करंट सोर्स आ जाए, साथ सीरीज में क्या आ जाए, रेजिस्टर आ जाए, तो हम समझ जाएंगे वहां पर क्या था, वोल्टेज सोर्स, और उसके ऊपर पैरेलल में रेजिस्टर लगता था वोल्टेज के। यहाँ पे करंट सोर्स, सीरीज में रेजिस्टर लगा हुआ है, तो लूप्स के दरमियान में आ गया। तो हम इस पूरी के पूरे क्वेश्चन को कहेंगे ये सुपर मैश का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? सुपर मैश का क्वेश्चन है या सुपर मैश का सर्किट है। ठीक है जी, परेशान भी इसमें नहीं होना। जिस तरह मैंने कहा था वहां पे भी 2 स्टेप्स हैं, इधर भी 2 स्टेप्स हैं। ठीक है जी, बहुत आसान है, परेशान नहीं होना। सबसे पहला स्टेप क्या है? ठीक है जी, हम ये देखते हैं, ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या है जी, हमने करना क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओमिट कर देंगे, इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिस हमने वहाँ पे ओमिट करते थे, इसको भी ओमिट कर लेंगे। आप ये देख लेंगे बी डायग्राम के अंदर आपने पूरी की पूरी सुपर मैश समेत 2 ओम रेजिस्टर के ओमिट कर दी, फारिग हो गई। अब आपको कहीं भी जो है वो सुपर मैश नजर नहीं आ रही। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, जब इसको आपने हटाया, ठीक है जी, तो आपके पास सुपर मैश खत्म, ओमिट हो गई। ये देख रहे हैं इसमें पूरी की पूरी कुछ भी नहीं है। अब आपने जो I1 पहले लिए हुए थे खुद से क्लॉकवाइज और I2 लिए होते, ये वैसे के वैसे उसी तरह रहने देंगे, इस तरह रहने देंगे। ठीक हो गया, रहने दे दिए। ठीक है जी, अब एक चीज और कर लीजिएगा,
डॉटेड लाइंस हल्की हल्की यहाँ से डॉटेड 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 नीचे तक बना लीजिएगा, ताकि आपको इतना गलती ना हो सके कि I1 का हिस्सा मैं I2 में ले जाऊं, I2 का हिस्सा मैं I1 में ना ले जाऊं। मैं अपनी आसानी के लिए बनाऊंगा। ये भी आप बाउंड्री बना लें ताकि आपको पता चले मैंने हटा दिया था, अब ये कंसिडर कर रहा हूँ, ये भी ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ से जो दरमियान में जिस तरह ये बना हुआ था ना, इसकी आपने क्या करना है, डॉटेड 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 यहाँ तक, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा आप I1 जो पार्ट प्ले कर रहा है इस तरह पूरा इसमें, वो आप I2 में लेके नहीं जाएंगे, और I2 का जो पार्ट है वो I1 में लेके नहीं जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या KVL की क्वेश्चन होगी, -2 प्लस राइज 26I1 प्लस 6I1, ठीक है जी। यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि डॉटेड लाइन लग गई है। अब आगे I2 का बाउंड्री है 10I2 प्लस 10I2 और प्लस 4I2, ठीक है जी। राइज वाले अलग लिख लेंगे और ड्रॉप्स अलग करके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये कौन सी क्वेश्चन होगी, 1। 2 कौन सी होगी, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको रहने देंगे सुपर मैश को, इसी तरह अलग से सर्किट बनाएंगे, और जहां से जो आपके पास करंट लीव कर रहा है जिस नोड पे, फॉर एग्जांपल ये 0 लिखा हुआ है, 0 नोड या ओ नोड कंसिडर करें, ठीक है जी। ग्राउंड नहीं कंसिडर करना है, यहाँ पे ओ नोड कर लें इसको। यहाँ पर आप KCL लगा लें और KCL की इक्वेशन लिख लें तो आपके पास आंसर आएगा। अब मैं देखता हूँ कि इस ऑथर ने किया है कि नहीं किया, ठीक है जी, किया है इसने। पहली इक्वेशन मैंने क्या कहा था, -2 प्लस राइज 20 हो जाएगा, 20 इधर लिख लें, खत्म। 6I1 प्लस 10I2 प्लस 4I2, 10 और 4 कितने होते हैं, 14, सीरीज में भी हैं और करंट के साथ प्लस होंगे तो 10I2 प्लस 4I2, 14I2 प्लस 6I2, देख लो 14I2 प्लस 6I1, I1 अलग फ्लो हो रहा है, इज इक्वल टू राइज क्या है 20, खत्म हो गया जी। ये इक्वेशन आ गया, 5 नंबर आपको मिल गए। आगे जो है आपने KCL लगाना है। क्या वहां पर क्या लगाते थे हम लोग, सुपर नोड पे को कंसिडर करके हम KCL लगाते थे, आपको याद होगा, हम एक नोड कंसिडर करके KCL की क्वेश्चन करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिविंग नोड देखेंगे। करंट सोर्स है ना दरमियान में, ठीक है, इसका लिविंग नोड किधर है, यानी करंट यहाँ से निकल रहा है, 6 एम्पियर यहाँ पर आया हुआ है, 10 ओम का 2 ओम का रेजिस्टर ऊपर है, तो ये लिविंग नोड है, तो हम इस नोड को कंसिडर करेंगे। ये जो मैंने पॉइंट किया वो ये नोड कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे करंट असाइन करें, 6 एम्पियर लीव कर रहा है, 6 एम्पियर इस नोड से लीव कर रहा है, ठीक है जी। एंटर कौन हो रहा है, I1, देखिए आप जरा सा, इस पूरे में लूप में फ्लो होता है और फिर यहाँ से आगे जाता है, तो ये लीविंग है I1, ठीक है जी। आगे चलते हैं, I2 यहाँ से फ्लो होता है और यहाँ पर आके एंटर हो रहा है, ये देख लें। तो I2 क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है इधर आके इस नोड में, ठीक है जी, और I1 यहाँ से आके लीव कर रहा है। तो इसका मतलब है 6 और I2 I2 इज एंटरिंग ओनली और 6 and I1 is leaving. So I1 plus 6 is equal to I2. I1 plus 6 enter हो रहे हैं, लीव हो रहे हैं, I1 plus 6 is leaving. That is equal to entering I2 is entering. So ये इक्वेशन अलग बन गई, ये इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करें, I1 भी आ जाएगा और I2, ये वेरी सिंपल है। अब लास्ट एग्जांपल है, इसको जरा गौर से सुनना है, ठीक है जी। वो ये है कि सुपर मैश क्वेश्चन है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं एग्जांपल 3.5 में, लेकिन मैंने कहा था क्वेश्चन जब सबसे पहले पेपर से होगा तो पेपर से क्वेश्चन आपने क्या करना है, उसको आपने क्वेश्चन को क्या करना है, पेपर पे ड्रॉ कर देना है, शीट पे ड्रॉ करने के बाद फिर दोबारा सर्किट बनाए, दोबारा बना दिया, ठीक हो गया। आपके पास जो कुछ उसने इशारे दिए हैं, फॉर एग्जांपल ये I1 ये I2, या दिए हैं या नहीं दिए, इससे आपको सरोकार ना हो। दिए हैं तो आपने उसी तरह लिखते हैं, चेंज नहीं करना, नहीं दिए तो आप खुद करेंगे, उससे भी परेशान ना हो। सबसे पहले देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर अ सर्किट इन फिगर इज फाइंड I1 to I4 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है उसने खुद से यहाँ पे ये दिए हुए हैं क्लॉकवाइज, ना दिए होते मैं खुद से करता, ठीक हो गया। यूजिंग क्या कहता है आगे, मैश एनालिसिस, ठीक है जी। तो मैश एनालिसिस हम करेंगे, इसमें कोई भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल मेथड्स हैं, वही 2 स्टेप्स हैं। हमने तवज्जो के साथ बात को सुनेंगे, इंशाल्लाह ये काम आसान हो जाएगा। साथ साथ अगर आपके पेन हो तो ये बातों को नोट भी करते जाएं और प्रैक्टिस एग्जाम्पल भी करते जाएं, तो ये वेरी सिंपल। मैं देखूंगा लूप्स कितने, 1 क्लोज्ड, 2 क्लोज्ड, 3 क्लोज्ड, 4 लूप्स हैं, 4 लूप्स, 4 मैशेस, 4 करंट इक्वेशंस,
4 वेरिएबल्स 4 आंसर्स, या 4 पैरामीटर्स 4 आंसर्स, खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरा अगला काम वो क्या, देखूं यार इसमें कहीं सुपर मैश तो नहीं आ गया बीच में। अब देखो ये भी एक क्लोज लूप है, ये भी क्लोज लूप है, इन दोनों के दरमियान एक करंट सोर्स दे दिया है उस बंदे ने, दे दिया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक सुपर मैश बन गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टू में भी टू और थ्री के दरमियान डिपेंडेंट एलिमेंट आ गया। क्या आ गया? डिपेंडेंट, लेकिन है तो करंट सोर्स डिपेंडेंट। तो 3 आई नॉट का इशारा कहीं दिया होगा इसने, आई नॉट का इशारा ये टू 10 वोल्ट से जो निकल रहा है ना, जो 10 वोल्ट से निकल रहा है आई नॉट, यही वो है जिसका करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। 3 आई नॉट ये है, तो ये आई नॉट यहाँ से निकल रहा है। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमने देखा कि I2 और I3 के दरमियान भी एक करंट सोर्स है, चाहे डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है। तो क्या होगा जी, ये भी सुपर मैश है। इसका मतलब है यार ये भी सुपर मैश है और ये भी सुपर मैश है। तो सर्किट में कितने सुपर मैशेस हुए? 2। ठीक हो गया, 2 सुपर मैशेस हो गए सर्किट में। अब क्या करने हैं, मेरे पास स्टेप्स देखूंगा। मेरे सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, मेरे इसको एनालाइज करने का तरीका क्या है। तो क्वेश्चन को एनालाइज करने का तरीका मुझे आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, जब मैंने दोनों को देखा, इससे पहले एक और बात मैं देख लूँ, 2 सुपर मैशेस हैं। ठीक है जी, तो 2 स्टेप्स तो वही सिंपल हो जाएंगे। ये जो लूप आखिरी हमारे पास बचा है, जरा गौर से इसको देखें, I4 वाला, इस गरीब का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी जो है ना दरमियान में इधर कोई भी आप देख रहे हैं कोई भी करंट सोर्स नहीं है। 8 ओम का सिंपल रेजिस्टर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है, इसको सिंपल मैश एनालिसिस के मेथड से इसको एनालाइज करके इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। आपकी मर्जी सबसे आखिर में इसको लिखिए इक्वेशन, आपकी मर्जी सबसे पहले इसको लिख के फर्क कर दें, बात ये आसान है। अगर चलो हम कहते हैं कि आप सबसे पहले इसको जान छुड़ाना चाहते हैं, तो हम ये अभी देखते हैं। ये क्लॉकवाइज का लूप है ना, तो क्या होगा, 8 ओम से ड्रॉप, 2 से ड्रॉप, और प्लस टू माइनस नीचे की तरफ क्या होगा, ड्रॉप। सो 10 प्लस 2i4 प्लस i4 के अंदर है, आप किसके अंदर है, i4 के अंदर, 8 i4 माइनस i3, क्योंकि i3 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो 8 i4 माइनस i3 इज इक्वल टू 0। हम चौथी इक्वेशन को देखते हैं, इस बंदे ने भी लिखी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये चौथी इक्वेशन ये आई थिंक द सेम इक्वेशन, 2i4 8i4 माइनस i3, 8i4 माइनस i3 प्लस 2i4 दैट 10, आगे 10 है, 2i4 प्लस 10, 10 इज अ ड्रॉप, इस वजह से प्लस है। अगर ये राइज होता तो माइनस इधर होता, हम प्लस उधर लेके चले जाते। ये क्वेश्चन आ जाएगी। ये सबसे पहले लिख के अपनी जान छुड़ा दें, आप फारग हो गए। अब पीछे क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, पीछे में सिर्फ 2 मैशेज हैं, 2 मैशेज के 2 स्टेप्स हैं, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप क्या है कि ओमिट करो, सर्किट को दोबारा बनाओ, यहां से पूरी सुपर मैश निकाल दो, फिर यहां से सुपर मैश निकाल दो, तो आपके पास सर्किट दोबारा बनेगा। और डॉटेड लाइन से आप पूरा एरिया आइडेंटिफाई करो। ये देखो आप यहाँ पे इसने किया है, ही डिड नॉट वर्क ऑन इट, उसने नहीं काम किया, कोई मसला नहीं है भाई, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, परेशान नहीं होना। अच्छा, हम समझते हैं ये 5 ओम की यहाँ पे जो वो है क्या कहते हैं इसे, सोर्स नहीं है। ठीक है जी, ओमिट कर देंगे, इसको भी निकाल देंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी ओमिट कर लेंगे। ये I1 वैसे ही चलेगा, ये I2 वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये I3 वैसे का वैसे ही रहेगा। मैंने खुद कहा था डॉटेड लाइन डाल देंगे ताकि आपको एरिया इधर से उधर ना चले जाएं, खुद से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, अब सिंपल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है जी, 2i1, ठीक है जी, 2 के साथ क्या होगा, I1। अच्छा, 6 के साथ I2, ठीक है जी, ये भी ख़त्म है। 4 के साथ I3, और 8 चूंकि शेयर्ड है तो क्या हो जाएगा, 8i3 माइनस i4। आप देख लेंगे इक्वेशन होगी 8i3 माइनस i4, 6i2, ठीक है जी, और 2i1 प्लस 4i3, 2i1 प्लस 4i3, इसके साथ बस सिंपल इक्वेशन लिख लेंगे। आपने सुपर मैश की इक्वेशन लिख ली। 2 सुपर मैशेज है ना, एक सुपर मैश है। फॉर एग्जांपल एक और बात जो बंदे को परेशान करती है, कितनी सुपर मैशेज हैं, 2 हैं। ठीक है, एक सुपर मैश ये और एक सुपर मैश में। और मजे की बात, ये जो 2 सुपर मैशेज बन रही हैं, ये बिल्कुल आपस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है। देखें, इधर से इधर एक इंटरसेक्ट हो रही है, इधर से एक इंटरसेक्ट हो रही है। जब इन दोनों को मैं ओमिट करता हूं तो मेरे पास जो एरिया बनता है, ये देखें, पूरी डॉटेड लाइन का पूरा एक ही एरिया है। तो इस एक ही एरिया को लेके मैंने क्या किया है, सिंपल सी इक्वेशन लिख लिया, इक्वेशन लिख ली, क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा क्या है, अच्छा अब दूसरा क्या है स्टेप, वो क्या है कि जहां से ये लीव कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं, दोनों एंड्स
पे सेम है, वहां पर आप क्या करो, वहां पर आप KCL की क्वेश्चन लिखो। फॉर एग्जांपल 5M पे मैंने लिखा का ये भी एक नोड है, तो उसको मैंने P कह दिया, नोड P। अच्छा, इसका एंटरिंग एंड है, मैंने इसको क्या दिया Q। जब मैंने P ले लिया तो मैंने कहा ये I1 है, तो ये लीव कर रहा है P से। अच्छा, I2 है, यहाँ से एंटर कर रहा है, तो I2 एंटर कर रहा है, ठीक है जी। 5 एम्पेयर P से लीव कर रहा है और I1 भी लीव कर रहा है। सो 5 प्लस I1 इज इक्वल टू I2। 5 प्लस, ये देख लें आप, 5 प्लस I1 इज इक्वल टू I2, ये आपके पास आ गया। आगे नीचे वाले नोड पे चले जाएं, ठीक है जी, नीचे वाले नोड पे चले जाएं तो आपके पास क्या है, 3I0 एंटर हो रहा है, यहाँ से I3 भी एंटर हो रहा है। सो 3I0 प्लस I3 होगा, 3I0 प्लस I3, लीव क्या कर रहा है, I2 लिख लेंगे। अब I0 की वैल्यू नहीं पता, जब आप I4 पे गए तो आपने देखा कि I4 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पहुंचा, तो I4 नीचे की तरफ है, I0 ऊपर की तरफ है, तो रिवर्स हो गए। तो इसका मतलब है I0 इज इक्वल टू माइनस I4 और I4 इज इक्वल टू माइनस I0। I4 इज इक्वल टू माइनस I0, ठीक है जी, I0 इज इक्वल टू माइनस I4। पुट कर लें, चार इक्वेशनों को सॉल्व कर लें, यू गेट होल आंसर्स। सेम आपने करना है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.7 के साथ, लेकिन चूंकि ऑनलाइन सिस्टम है, कोविड है, आपको पता है, तो इसकी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। जो कुछ समझाया मैंने अभी, तो एक एक चीज़ को, लेक्चर को स्टॉप कर लें, जो एग्जाम्पल ख़त्म हो जाए वो खुद प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, लेक्चर के दौरान पूछेंगे, करेंगे हम इंशाल्लाह। आगे चलें, फिर करें, तो सुनेंगे, सुनने से नहीं होगा, सुनेंगे साथ साथ करेंगे, सुनेंगे करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 आपका यहाँ तक ही है, 3.6 हम नहीं करेंगे, 3.7। सो 3.7 तक आपने सारा का सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.7 तक करना है, बस यहाँ तक आपका लेक्चर है।